जिंदगी के है चेहरे के हर डगर हर गली पहले भी थी मिली फिर भी हर बार लगती नहीं हो जब भी हम दोनों को साथ में कुछ वक्त गुजारने का मौका मिलता है, आंटी बीमार हो जाती हैं और ईसा वो भी अपने सारे वादे भूल गए हैं। कहते थे कि तुम्हें रोजाना शाम को आउटिंग पर लेकर जाऊंगा। मोहब्बत रेजा रेजा हो गई रेजा रेजा। अरे तुम सबाहत को लेने नहीं गए? तुम्हें जाना था ना? ड्राइवर भेज दिया है। मगर तुम्हें तो खुद जाना था ना? बस मेरा मूड ही नहीं हुआ। अच्छा चलो उठो, यहाँ बैठो, उठो, शाबाश। गलती मेरी है, मुझे तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहिए था। उससे तुम्हारा मूड खराब हुआ है और अब तुम नहीं जा रहे, है ना? नहीं अम्मी, आपकी वजह से नहीं, बल्कि मुझे थकन हो गई थी। फिर ड्राइव करके जाता दूर तो हिम्मत ही नहीं हुई। ड्राइवर को साथ ले जाते। उसकी अम्मी ने खाने पर बुलाया था ना? कितनी बुरी बात है, वो क्या सोच रही होंगी? अम्मी को अभी भी उन लोगों की फिक्र है, जबकि सबाहत कितनी बदतमीजी करके गई है उनसे। फिर किसी दिन चला जाऊंगा खाने। अच्छा आप छोड़े ना ये बातें, मामू का बताएं, उनसे तो कल से मुलाकात ही नहीं हुई। उनकी तबीयत कैसी है? ठीक है, मैं भी उसी से मिलने जा रही थी। अच्छा तो मैं भी चलता हूँ आपके साथ। वैसे भी ईसा को बेवकूफ बनाना आसान है। बहुत जल्द सबाहत का पत्ता साफ हो जाएगा। अम्मी चलें ना? चलो आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मुझे क्यों ईसा का लहजा कुछ पतला पतला सा लग रहा है। सुबह में तो इतना अच्छा सा मूड था, खुद ही कह रहे थे कि आंटी से कहना कढ़ाई बना दें। अम्मी ने सिर्फ उनके लिए इतना ढेर सारा खाना बना के रखा हुआ है। क्या वाकई में आंटी की तबीयत खराब थी या फिर ईसा आना ही नहीं चाह रहे थे? सलीम जी मैडम। आंटी की तबीयत खराब थी क्या? मैडम मुझे मालूम नहीं, मैं तो ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ। डॉक्टर नहीं आए थे? आप हमेशा डॉक्टर को लेने जाते हैं ना? नहीं मैडम, डॉक्टर साहब नहीं आए। अच्छा। क्या हुआ? मामू आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, कर चले जाइए। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। अभी 2 रोज पहले ही चेकअप कराया है डॉक्टर से। फिर क्या कहा डॉक्टर ने? वो डॉक्टर ने कहा है बेटा कि वो दिमाग की चोट है ना, तो उसको कुछ अरसा लगेगा ठीक होने में। वो कह रहे थे कि खूब आराम करें, अपनी नींद पूरी करें। इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था ना, कह रहे थे कि खूब खाएं और जूसेस भी बहुत पिएं, कमजोरी हो गई थी ना इनको। फिर आपको तो इनकी डाइट का बहुत ख्याल रखना होगा। बेटा मैं तो बस घर जाने की सोच रहा था,
क्या मतलब? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते कहीं जाने का सोचना भी मत। बिल्कुल मामू, ये आप ही का घर है और यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, मुझे भी 2 साथी मिल जाएंगे, मेरा भी दिल लगा रहेगा। सारा दिन अकेली पड़ी रहती हूँ। अरे नहीं आपा, वैसे ही हम लोगों ने आप पे बहुत बोझ डाल दिया है। अपने बोझ नहीं होते कौसर, ये तो मेरा सगा भाई है, इकलौता भाई है। अरीसा तो पहले ही चली गई थी और अब अरबाज वो भी चला गया है। अम्मी ऑलरेडी काफी डिस्टर्ब है। हैं? अरबाज चला गया? क्या मतलब? वो तो अपने दोस्तों के साथ इस्लामाबाद गया है ना कुछ दिनों के लिए। आपा ने यही कहा था। हाँ हाँ, मुझे वो यही कहकर गया था कि इस्लामाबाद जा रहा हूँ। लेकिन वहीं से वो कनाडा चला गया है। क्या? जी, वो हमें बता के भी नहीं गया। कनाडा से वापस कब आएगा ये भी नहीं पता। अच्छा, तभी आपा बुझी बुझी सी लग रही है। मैंने कासू को कहा कि आपा से पूछो क्या हुआ। आपा का बहुत लाडला था ना, इसलिए आपा उसका गम नहीं सह पा रही हैं। तो आपा आप फिक्र ना करें, जब तक वो नहीं आता हम लोग आप ही के साथ रहेंगे। क्यों? ठीक है? शगुफ्ता जी, सबने खाना खा लिया? कब का खा लिया? अच्छा, ये खाना फ्रिज में रख दो, अम्मी ने भिजवाया ईसा के लिए। खाना लगा दूं क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं है। आंटी की तबीयत कैसी है? बेगम साहिबा, वो तो ठीक है। लेकिन ईसा तो कह रहे थे कि आंटी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। मुझे तो नहीं पता, खाना तो सबके साथ खाया था, सही लग रही थी। अच्छा चलो ऐसा करो, तुम ये फ्रिज में रख दो। चलिए ठीक है। ईसा ने मुझसे झूठ बोला, लेकिन क्यों? वो तो कभी भी झूठ नहीं बोलते। तेज भागता था, इतना तेज भागता था, ये तो निकल गया, मैं पकड़ी गई। बहुत डांट पड़ी थी अम्मा से। अम्मा मुझे शैतान का चेला कहती थी, याद है आपा?
ईसा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो मुझे लेने क्यों नहीं आए? आखिर क्या बात है? उनका रवैया अचानक बदला बदला सा लग रहा था। क्यों? ईसा ने कॉल तक नहीं की, माजरत ही कर लेते कि खाने पर नहीं आ सकूंगा। उन्होंने तो पूछा भी नहीं कि तुम कब तक आओगी, या आ गई हो, या कहाँ हो। मजे से बैठे गपशप कर रहे हैं। आंटी मुझे पसंद नहीं करती, मैं जानती हूँ, लेकिन क्या वो ईसा को भी मुझसे बदगुमान कर रही हैं? तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमजोर तो नहीं थी ईसा कि किसी के कहने की वजह से टूट जाए। मैंने जिंदगी में पहली बार तुमसे मोहब्बत की। तुम्हें दुनिया में सबसे अलग समझे। प्लीज मेरा मान ना तोड़ना, मुझे तन्हा ना करना। मैं तुम्हारी मोहब्बत की आदी हो गई। प्लीज मुझसे बेरुखी मत करना, ईसा कभी मत करना। करूं मैं कोई सजदा या करूं कोई शिकवा, मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। जिसे तू आज अपना समझा वो तेरा कल भी होगा क्या? मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। सबात आ चुकी होगी अब तक, मगर इसने मुझे बताया नहीं। ये आके सो भी गई और मुझे नहीं बताया। शायद खफा हो, मैं लेने जो नहीं गया। सबात रोते रोते सुबह है। मुझे इसे लेने जाना चाहिए था। मैं तो ना लेने गया, ना ही उसे कोई फोन किया। ड्राइवर को भेज के भूल गया। हाँ, क्या करता मैं भी। इसने हरकत ही ऐसी की थी। अम्मी को कोई तकलीफ दे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं। लेकिन मैं इसे प्यार से भी तो समझा सकता था। अभी इससे किसी बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए। सुबह मना लूंगा मैं सब आपको। आ
ईसा ईसा रात में कब आए होंगे? उन्होंने मुझे उठाया भी नहीं। सर आवाज दे देते हैं। किस बात पर खफा हो ईसा? कम से कम मुझे मेरा कसूर तो बताओ। या अल्लाह, या अल्लाह, मैंने ये जिंदगी नहीं मांगी थी। मैं तो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन अगर तूने मुझे ये जिंदगी अता कर दी तो सुकून और राहत भी अता कर दे। अल्लाह, तू जानता है ना, मैं अपने शोहर की वफादार हूं, उससे बेहद मोहब्बत करती हूँ, उसका भला चाहती हूँ। या अल्लाह, तू हमारे दरमियान दूरियों और बदगुमानियों को ना आने दे। कभी भी मेरी जात को ईसा के लिए बेइतबार ना करना अल्लाह। या अल्लाह प्लीज। तुम रो रही हो? नहीं, सॉरी, कल तुम्हें लेने नहीं आ सका। इट्स ओके। सबाहत वाकई बहुत नाराज है। फिलहाल मुझे सारी बातों को भुलाकर उसका ख्याल रखना है। तुम्हारी आंखों में हमेशा प्यार देखने का आदी हूं मैं। ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। इब्तिदा तो आपसे शुरू हुई है ना। सॉरी कर तो रहा हूं। सॉरी किस बात के लिए? ना आने के लिए या फिर झूठ बोलने के लिए? झूठ? कैसा झूठ? आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो कल आपने मुझसे झूठ बोला था। सबाहत समझ गई है कि मैंने अम्मी की बीमारी का बहाना किया था। वो मैं असल में अम्मी बहुत अफसरदा थी ना, इसलिए। सच बोलने में क्या कबाहत थी?
को समझ में नहीं आया। मैंने सोचा अम्मी की बीमारी का कहूंगा तो आंटी भी खफा नहीं होंगी। आपने तो कभी किसी भी बात पे आज से पहले झूठ नहीं बोला। माफ कर दो मुझे, प्लीज मुझे माफ कर दो। सिर्फ गलती हो गई। मुझे समझ में नहीं आया क्या कहना है और मैं ये कह गया। आपने सिर्फ झूठ नहीं बोला था, वक्ती तौर पर मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था। मुझे एक अजनबी की तरह ट्रीट किया, ड्राइवर को भेज दिया था, पलट के देखा तक नहीं कि मैं आ गई या नहीं। नहीं सबा, अल्लाह ना करे कभी ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंकूं। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं मर जाऊंगा मगर ऐसा कभी नहीं करूंगा सबा। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई सजदा या करूं कोई शिकवा, मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। बेगम साहिबा चाय। तुम ईसा की भी चाय ले आई हो, वो तो आया नहीं अब तक। उसकी चाय तो ठंडी हो जाएगी। मैंने उन्हें मस्जिद से आते हुए देखा था, इसलिए चाय लेकर आ गई। अच्छा जाओ फिर बुला कर ले आओ, चाय ठंडी हो जाएगी उसकी। वो तो खुद ही आ गए। बिस्मिल्लाह रखो, मैं वहीं जाकर पीऊंगी। चलें। सलाम। जीते रहो। देर से उठे हो आज? हाँ जी। सबाहत आ गई थी रात में? जी अम्मी। उठी नहीं अब तक? जी अम्मी, वो नमाज पढ़कर थोड़ी देर के लिए सो गए, उसकी तबीयत सुस्त हो रही थी। ओह, चलो उसके लिए ना मैं जूस बनवा देती हूँ। नहीं अम्मी, जूस तो मैं देकर आया हूँ, बस वो थोड़ी देर के लिए सो जाएगी ना तो तबीयत बेहतर हो जाएगी। ये तो फिर बीवी का हमदर्द बन गया। कल तो बेजार नजर आ रहा था। खैर, कोशिश जारी रखूंगी। एक दिन ये हमदर्दी नफरत में बदल ही जाएगी। अम्मी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लें। सबाहत की तबीयत अब काफी डाउन रहने लगी। अपॉइंटमेंट मैंने ले ली है, आज ही उसे लेकर जाऊंगी। बहुत जल्द बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी। चलो बेटा, ये रखो माँ, चाय पीते हैं, ठंडी हो जाएगी चाय। बिस्मिल्लाह। ले रही। जियो अरबाज जियो, तूने तो मेरी लॉटरी निकाल दी भाई। इतने सारे जेवरात, ये कंगन ही कोई 4-5 लाख रुपए के होंगे। मुनासिब वक्त का इंतजार करता हूँ, फिर इन्हें बेच के पैसा निकालूंगा। शकील, शकील, यार फंस गया। तो ये तो खुली है।
घर पे? ऑफिस नहीं गया? गया होता तो मैं यहाँ होता। तो कब जाएगा ऑफिस? बस जा रहा हूँ मी। तुम्हें पता है आपा कितना गुस्सा होती हैं देर से ऑफिस जाने पे? देखते नहीं हो अरबाज और आरिस को डांटती रहती है इसी बात पे। अरबाज तो उड़ गया अम्मा, 7 समुंदर पार गया है वो। और आरिस, उसका तो ऑफिस में दिल ही नहीं लगता, सारा दिन तो वो ऑफिस के बाहर रहता है। तुझे अरबाज का कैसे पता चला? बता के गया ना मुझे। चल, तुझे बता के गया था, अपनी माँ और भाई को बता के जाता ना वो। वह दिल में चोर हो तो यही होता है। क्या मतलब है तेरा? अम्मा बाद में समझाता हूँ ना ये सब कुछ। मैं अभी बस ऑफिस निकल रहा हूँ, साइड पे जाना है। तू चाय का बंदोबस्त करना। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान से निकलना, आपा भी कमरे में है। सही है? ठीक है। मैं शकी, दिल में चोर है क्या कह रहा था तू? मैं समझी नहीं। अम्मा मुझे ऑफिस निकलना है, चाय का बंदोबस्त करना, जल्दी साइड पे जाना है, काम है बहुत। अच्छा ना, ला रही हूँ। माशाल्लाह, रिपोर्ट तो सारी नॉर्मल है, लेकिन आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना होगा। यही तो मुश्किल है डॉक्टर साहिबा, ये कुछ खाती पीती नहीं है, जबरदस्ती खिलाना पिलाना पड़ता है। दूध जूस अगर कुछ दो तो वॉमिट कर देती है। इस तरह तो आप कमजोर हो जाएंगी सबाहत, और बच्चे को ग़िज़ा भी नहीं मिलेगी। जी मैं खाने की कोशिश तो करती हूँ, फिर उसके बाद मुझे वॉमिट हो जाती है। तो ये सब नेचुरल है। इस कंडीशन में खाने से एलर्जी हो जाती है और वॉमिट भी होती है, लेकिन आपको खाली पेट नहीं रहना। भले वॉमिट हो जाए, आपको खाना जरूरी है। यही तो मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन शायद बुरा मान जाती है। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको अपनी फीलिंग समझा नहीं पा रही हूँ। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है बेटा, मुझे तजर्बा है, मैं ज्यादा अच्छे तरीके से समझती हूँ। बस अब लापरवाही नहीं करनी, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लेना है। दूध, अंडे, मछली, गोश्त, फ्रूट्स, जूसेस वगैरह सब कुछ खाना है आपको। ज्यादा ना ले सको, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो लो। सुन लिया, अब तुम मना नहीं कर सकती। आप बहुत खुशकिस्मत हो जो आपकी सास इतना ख्याल करती हैं, वरना ऐसा होता नहीं है। पता नहीं ख्याल रख रही हैं या कुछ और, इनका तो रवैया ही अजीब सा है। मेरे बेटे की पहली औलाद है डॉक्टर साहिबा, मैं तो बहुत खुश हूँ। इंतजार कर रही हूँ कि अल्लाह पाक वो दिन लाए कि वो नन्हा मेहमान मेरे हाथों में आए। बिल्कुल इंशाल्लाह। ये मैं कुछ ताकत की दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, ये आप इनको प्रॉपर दीजिएगा, और इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है? बहुत शुक्रिया। मुझे इस दफा सबाहत कुछ बुझी बुझी सी लगी। वहम है आपका। ये माशाल्लाह किस चीज की कमी है? इतना प्यार करने वाला शौहर है, इतना ध्यान देने वाली सास है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो अपनी सास की तरफ से कुछ परेशान है। क्या मतलब? कह रही थी कि वो उस पर हर बात पर जबरदस्ती करती हैं, जैसे कि खाना पीना, कहीं जाना, घर का कोई भी काम। ये जबरदस्ती से क्या मुराद है आपकी? कहती है कि मैं अगर कोई घर का काम करने लगती हूँ तो वो मुझे मना करती है, हत्ता कि वो खीर भी पका चुकी है। अगर वो कोई काम करना चाहती है तो उसे रोक देती है। ये तो अच्छी बात है ना, वरना
आमतौर पे ससुराल में बच्चियों को मुलाजमा बना देते हैं। हाँ, लेकिन वो कहती है कि उनके रोकने का अंदाज अजीब सा होता है, जैसे कि उन्हें मेरा काम करना पसंद ना हो। ज़ैनब आज खुद बहुत समझदार है। आपको पता है कि जब बच्ची ससुराल में जाती है तो वहां पे जितने लोग होते हैं उनके मिजाज को समझने में कुछ वक्त तो लगता है। हाँ, मैंने भी उसे यही समझाया था। अच्छा किया आपने। ये तो खुशकिस्मती है ना हमारी कि इतना अच्छा रिश्ता मिला है। नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, वरना आपने वो मिर्जा साहब का खानदान तो देख ही लिया। जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और दूसरी बात यह है कि उल्फत बहन उसे कुछ कहती होंगी, वो आगे से जिद करती होगी, वो कोई सख्त जुमला उसे कह देती होंगी। अब आप सबाहत की तबीयत से तो अच्छी तरह वाकिफ, काम किए बगैर वो रह नहीं सकती। हाँ, ये तो है। अब आप तमाम वसवसे और शकूक जो है ना वो अपने जहन से निकाल दें और सबाहत को भी समझाएं। जी। अब तुम्हें बस खुश रहना है। सारी फजूल की सोचों को दिमाग से निकाल दो। तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं, लेकिन जब तुम बेरुखी करते हो मुझे सारी दुनिया से नफरत होती है। ये भाई मेरी मजाल जो मैं आपके साथ बेरुखी करूं। और कल जो किया था वो क्या था? गलती हो गई, माफ कर दो।